Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Motion of a body is connected by a string. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो पहला केस है वो है कि when both the bodies move vertically. केस नंबर 1 जो है वो ये है when both bodies move vertically downwards. अच्छा जी, अब देखें इसमें हमारे पास जब आप किसी बॉडी को, यानी मेरे पास ये दो मास हैं और इसको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है। अब इनको हम दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं सॉरी, हम इनको दो तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहला ये है कि व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हम क्या करते हैं, हम इनको एक स्मूथ पुली के मदद से, ये एक स्मूथ पुली मैंने लिया और इस स्मूथ पुली से मैंने उन दोनों मासेस को इस तरीके से हैंग कर दिया। जी हाँ, पुली जानते हो? हाँ, पुली होता है जो रोटेट करता है आसानी के लिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, वो आपके जहन में होना चाहिए। जो स्ट्रिंग हम यूज करते हैं वो वेटलेस होना चाहिए और जो पुली हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। अब हुआ ये कि इसका W1 नीचे और इसका टेंशन T ऊपर, इसका W2 नीचे और इसका टेंशन T ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये मास इस मास से बड़ा है, यकीनन ये नीचे आएगा और ये मास जो है ये ऊपर जाएगा। अब ये बन गया एक सिस्टम जिसमें ये दोनों मास नीचे हैंग कर रहे हैं। हमने इस सिस्टम के एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए फार्मूला डिराइव करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस मास को लेते हैं फॉर मास 1, फॉर मास 1 हम जानते हैं कि मास 1 नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दिस W इज ग्रेटर देन दिस टेंशन, क्योंकि टेंशन उसको बचाने के लिए, लेकिन वेट ज्यादा है, लिहाजा ये नीचे जा रहा है। इसकी मिसाल दे रहा हूं, फर्ज करें मेरे पास ये एक मास है, ये मास है 40 न्यूटन। इसको नीचे से रोकने के लिए ऊपर आपको 40 न्यूटन ताकत चाहिए, लेकिन अगर आप 40 न्यूटन प्रोवाइड नहीं कर सकते और 40 की जगह आपने इसको प्रोवाइड कर दिया 38, अब ये किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, लेकिन नीचे ले जाने वाली फोर्स कितनी है, सिर्फ 2 न्यूटन। क्यों? 40 ज्यादा है 38 से और 40 और 38 के दरमियान जो डिफरेंस है वो है सिर्फ 2 न्यूटन। सो 2 न्यूटन इज अ फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर तो ये मुझे मालूम है 40 और 38 फिगर में है,
लेकिन अगर ये फिगर में नहीं हो तो फिर मैं उसको नाम दूंगा अननोन फोर्स। और फोर्स कोई भी हो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहिए उसको। ठीक है भाई, ओके। अब मैं यहां लिखूंगा कि चूंकि since m1 is very much greater than m2, therefore w1 must be greater than the tension in that string। अब वो कितना ज्यादा है मुझे तो नहीं पता, लिहाजा मैं लिखता हूं w1 माइनस टी इक्वल्स टू w फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, तो दोनों का जो फर्क होगा वो भी फोर्स होगा, पर मुझे मैग्नीट्यूड मालूम नहीं है, लिहाजा मैं लिखता हूं अननोन फोर्स। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो भी होगा वो एक्सेलरेशन के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। जब भी एक्सेलरेशन आपको नजर आएगी तो समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई है, लिहाजा यहां पर ये बराबर हो जाएगा ma। चूंकि मैं इस मास को डिस्कस करता हूं इसलिए मैं यहां लिखता हूं m1a। ये बन जाएगा w1 माइनस टी। मुझे टेंशन चाहिए, लिहाजा टेंशन उधर लेके जाएं, इसको यहां लेके आए, ये बन जाएगा आपका w1 माइनस m1a बराबर टेंशन। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को आप कहीं पर लगा दीजिएगा ताकि हम बाद में इसको हम इस्तेमाल कर सकें। ये मुझे मिला टेंशन बराबर है w1 माइनस m1a। इक्वेशन 1। अब हम आते हैं मास 2 को पढ़ते हैं। अब फॉर मास 2 क्या है, सेकंड मास के लिए क्या है, फॉर मास 2 ये बताएं मास 2 ऊपर जा रहे या नीचे आ रहे। इसका मतलब है कि टेंशन ज्यादा है इस W2 से, तभी तो इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस the mass m2 is moving up, therefore tension is greater than w2। कितना है मुझे तो पता नहीं है, लिहाजा ये जरूर पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अननोन होगा, और चूंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है वो जो फोर्स है, ये जो अननोन फोर्स है, वो यकीनन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ma के बराबर है। लेकिन चूंकि हम इसको स्टडी करते हैं लिहाजा ये बन जाएगा m2a। यहां से भी टेंशन मालूम कर लें तो ये बन जाएगा m2a, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस इक्वेशन को भी आप यहां लिखें। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इनको आपस में कंपेयर करें। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। नाउ कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये टेंशन बराबर है तो ये वाले साइड भी बराबर होंगे। मैं एक तरफ ये लिखता हूं, दूसरी तरफ ये लिखता हूं। एक को एक तरफ लाइए,
इसको वहां ले जाइए। तो देखें M2A प्लस ये इधर आएगा तो M1A, और ये W1 अपनी जगह पर, और इसको वहां लेके गया तो माइनस W2। मुझे A चाहिए ना, तो यहां से A कॉमन ले लेता हूं। W1 से मुराद M1G है, W2 से मुराद M2G है। अब मुझे A की जरूरत है, तो A यहां लिख दीजिएगा। N से G पहले कॉमन ले लें, और ये इसका डिवाइजर बना दें। अब आपको मिला क्या? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मिला। इसके लिए फार्मूला क्या है? ये भी यहां लिख देता हूं। A बराबर G इंटू M1 M2 M1 प्लस M2। मैं M1 M2 को आगे पीछे कर सकता हूं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ प्लस से उबे होता है। अच्छा, अब हम मालूम करते हैं, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 का। इस इक्वेशन 3 को आप 1 में लगा दें या 2 में लगा दें, आपको टेंशन मिल जाएगा। समझ में आई बात? चलो करते हैं। To get the tension, we putting equation 3 in 1 or in 2। 1 में लगा दूं या 2 में लगा दूं? मैं 2 में लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में लगा दूंगा तब भी पड़ता नहीं। हल आसानी से हो जाएगा। T बराबर है M2A, कितना है ये, प्लस W2। ठीक हो गया। थोड़ा सा अरेंज करता हूं, बिल्कुल आराम से जरा देखिए। ये इन दोनों को ऊपर लिखता हूं तो आ जाएगा M2G, और ये M1 माइनस M2, नीचे आएगा M1 प्लस M2। देखो, अगर आप एलसीएम लेंगे बटरफ्लाई मेथड, तब भी आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, तब भी बटरफ्लाई मेथड ये है कि डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक ऑड हो, दोनों ऑड हो या एक ऑड हो, तो हम सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब देखें,
अब क्या करूंगा, टी अपनी जगह लगाता हूं, SM2 और इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा M1 M2G, M1 M2G, फिर माइनस M2 और M2 स्क्वायर हो जाएगा, M2 स्क्वायर विद G प्लस अपनी जगह M2 और M1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो M1 M2G, और ये प्लस है और ये M2 दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, M2 स्क्वायर G, और नीचे आप वैसे लिखे जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए कैंसलेशन है तो हाँ, ये देखो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, हो गया, जो बचा वो लिखें। यहां T बचा, ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो बना 2 M1 M2G और नीचे M1 प्लस M2, और ये है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग या टेंशन ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम है, इसमें स्ट्रिंग की जो टेंशन है ये उसके लिए फार्मूला है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखें, ये तो डायग्राम से फार्मूले मुझे मिल गए। अब अगर फार्मूला आपको याद नहीं है, अगर डायग्राम को मैं उल्टा कर दूं, मैं यहां M2 लगा दूं, यहां M1 लगा दूं, तो फिर उसके लिए ये फार्मूले थोड़ी चलेंगे। ये तो चलेगा पर ये नहीं चलेगा। तो कभी कभार एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में डायग्राम बनाकर आपको दिया जाता है, तो आपको फिर फार्मूला कैसे एडजस्ट करना है ये जरा चेक कर ले। देखिए, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको M1 की जगह M2 और इसको M1 कहा, तो टेंशन का फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीका आपने अडॉप्ट करना है। A बराबर है G इंटू वो मास जो नीचे मूव करे माइनस वो मास जो ऊपर मूव करे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। पहले हमारे पास यहां M1 था तो मैंने पहले M1 लिखा था, अब नीचे M2 जा रहा है तो अब मैं यहां M2 लिखूंगा। इसी तरह इसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो भी इस तरीके से होगा कि T बराबर होगा 2 इंटू वो मास जो नीचे जाएगा, M जो ऊपर जाएगा, इंटू G डिवाइडेड बाय नीचे वाला मास प्लस जो मास ऊपर जा रहा है। तो ये जनरल फार्मूला है और इसके थ्रू आपको सवाल हल करने होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये था जब दो बॉडीज आपस में वर्टिकली हैंग करें तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए ये फार्मूले हम डिराइव करते हैं। डन हो गया?